हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द यूथ फोर्ट पर। आज का वीडियो है धर्मराज युधिष्ठिर के लिए। यस, हमारी लेसन्स फ्रॉम महाभारत सीरीज के अगले कैरेक्टर हैं धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाभारत के सेंट्रल कैरेक्टर्स में से एक है। वंस अगेन, इफ यू हैवंट सीन द महाभारत, डोंट वरी, दिस वीडियो इज स्टिल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब धर्मराज युधिष्ठिर की वैल्यू महाभारत में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू क्यों है, जानने के लिए देखते रहिए। युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एनालिसिस के पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक बातें युधिष्ठिर के बारे में। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर का मतलब होता है जो युद्ध में स्थिर हो, द वन हु इज स्टेडी इन वॉर। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता था क्योंकि वो धर्म को, मतलब ट्रुथ और राइटियसनेस को हर समय अपहोल्ड करते थे, और इसी की वजह से उनका जो रथ था वो हमेशा धरती से 4 फिंगर डिस्टेंस ऊपर चलता था। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे और महाभारत का युद्ध जीतने के बाद वो हस्तिनापुर के भी राजा बने थे। युधिष्ठिर बहुत ही काम और कंपोज थे और वो रेयरली गुस्सा होते थे। युधिष्ठिर एक महान योद्धा थे। उनका वेपन भाला था, स्पीयर, और वो भी बाकी पांडवों की तरह एक महारथी थे, मतलब वो एक साथ 10,000 योद्धाओं के साथ लड़ सकते थे। बट एज ही वॉज द किंग, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू गो एंड फाइट एवरी सिंगल वॉरियर आउट देयर। अब हम आगे बढ़ेंगे लेसन्स और इवेंट्स पर। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ युधिष्ठिर वर एक्सेलेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी इंसान की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। बाय द वे, जैसे ही हमारी लेसन्स फॉर महाभारत सीरीज खत्म होती है, हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी बहुत ही जल्द एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। ओके, बैक टू युधिष्ठिर। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। उनका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स था, वो हमेशा उनके आजू बाजू के सभी लोगों को बहुत प्लीज़ करता था। वो बहुत ही शांत तरीके से बात करते थे, सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हुए बात करते थे। सो ये सब बातें इस पॉइंट से सीखने लायक। युधिष्ठिर एनालाइज द सिचुएशन फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड ओनली देन ही टुक द डिसीजन। इसके लिए एक इवेंट बताना ज़रूरी है। सिंधु प्रदेश का राजा होता है जयद्रथ और उसकी वाइफ होती है दुशाला, मतलब पांडवों और कौरवों की बहन। अब जब एक बार जंगल में पांडव और द्रौपदी अकेले होते हैं, तब ये जयद्रथ द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। अब ऐसे में भीम और अर्जुन किसी तरह जयद्रथ को पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले आते हैं और कहते हैं कि अब आप ही इसे सज़ा दीजिए। युधिष्ठिर कुछ देर सोचते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि इसके सर पर से सारे बाल काट दो, सिर्फ 5 चोटी छोड़कर, कुछ इस तरह। अब युधिष्ठिर ने यह सज़ा इसीलिए इनको दी क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी वाइफ जो है वो मेरी बहन है, और अगर मैं इसे कुछ भी करता हूँ तो उसका इफेक्ट मेरी बहन पर भी जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। सो ऑलवेज एनालाइज द सिचुएशन फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड ओनली देन टेक एनी डिसीजन। किसी भी लेसन के लिए बढ़ने से पहले एक इवेंट जानना बहुत ज़रूरी है, और ये एक इवेंट ऐसा है जो युधिष्ठिर के धर्मराज होने पर सवाल उठाता है। ये एक ऐसा इवेंट है जो शायद धर्मराज युधिष्ठिर की ज़िंदगी का पहला और आखिरी शर्मनाक इवेंट होगा। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन जाते हैं, तब मामा शकुनी और दुर्योधन ये प्लान बनाते हैं कि वो उन्हें जुआ खेलने बुलाएंगे, एंड बीइंग अ क्षत्रिय युधिष्ठिर इस इनविटेशन को मना नहीं कर सकते। तो युधिष्ठिर जाते हैं जुआ खेलने और मामा शकुनी उन्हें छल से हराते जाते हैं। अब एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, इंद्रप्रस्थ भी। अब ऐसे में वो अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू करते हैं और फिर वो खुद को भी दांव पर लगा देते हैं। और जब वो ये सब कुछ हार देते हैं, तब वो लास्ट में द्रौपदी को, मतलब अपनी वाइफ को दांव पर लगाते हैं। और जब वो ये दांव भी हार जाते हैं, तब द्रौपदी को उस भवन में लाया जाता है और उसका वस्त्रहरण होता है। ये एक बहुत ही शर्मनाक कर्म है। अब इसके बाद किसी कारण से महाराज पांडवों को सब कुछ वापस कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन ये मांग करता है कि अगले दिन फिर एक दांव हो, और जब ये दांव युधिष्ठिर हारता है, तब उसे 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। इस बात को महाराज मना नहीं कर पाए और अगले दिन यही हुआ जो दुर्योधन ने सोचा था। इस इवेंट के बेसिस पे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो अब आगे देखेंगे। नाउ कमिंग टू लेसन नंबर 3, ही स्टेड ट्रू टू हिज प्रॉमिस। भले ही उन्हें छल से जुए में हराया गया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने पांडवों और द्रौपदी के साथ 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया। अगर उन्होंने खेल के समय किसी तरह का कुछ प्रोटेस्ट किया होता तो वो एक अलग बात होती, मगर जब उन्होंने अपनी हार मान ली है तो उन्होंने जो कहा वो किया। ही वॉज एक्सट्रीमली फॉरगिविंग। युधिष्ठिर मानते थे कि क्षमा ही धर्म है। उन्होंने भीम या द्रौपदी की तरह कौरवों के अगेंस्ट में कोई प्रतिज्ञा नहीं ली थी। उनके मन में कौरवों के लिए कोई हेट्रेड नहीं था। ऑफकोर्स इसकी भी एक लिमिट होती है, मगर फिर भी उनका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई था। ही वॉज एट टाइम्स अ बिग फूल।
युधिष्ठिर कभी कभी अपने इस फॉरगिविंग नेचर को बहुत ज़्यादा ही आगे ले जाते थे। महाभारत के युद्ध में जब कौरव सेना के सब योद्धा मर चुके होते हैं और सिर्फ दुर्योधन बाकी होता है, तब युधिष्ठिर दुर्योधन को ये कहते हैं कि उस दिन अगर वो पांडवों में से किसी भी एक पांडव को, मतलब पांचों पांडवों में से किसी भी एक पांडव को अगर वो हरा देते हैं तो भी युधिष्ठिर ये मान लेंगे कि युधिष्ठिर और पांडव ये युद्ध हार गए। अब ये बात है युद्ध के आखिरी दिन की। उस दिन अगर भीम ने दुर्योधन को नहीं हराया होता तो इतने सारे दिनों की मेहनत पानी में, इसलिए कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। नंबर 6, ही ट्रीटेड हिज वाइफ एंड ब्रदर्स एज अ प्रॉपर्टी। ये शायद धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन की एकमात्र गलती होगी, बट ये गलती उनके जीवन भर उनके साथ चली, क्योंकि ये गलती भी उतनी ही बड़ी थी। इसमें इलैबोरेट करने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं, बट इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। नंबर 7, धर्मराज युधिष्ठिर कभी कभी धर्म को बहुत ज़्यादा ही दूर तक ले गए। जब पांडवों को लाक्षागृह में मारने की कोशिश की गई, उसके बाद कौरवों को माफ़ कर दो। उसके बाद जब राज्य के नाम पर उन्हें हस्तिनापुर का एक खंडर दे दिया गया, तब उसे बिना कुछ बोले एक्सेप्ट कर लो। और हद तो यहाँ हो जाती है कि जब उन्हीं के सामने उनकी वाइफ का वस्त्रहरण हो रहा होता है, तभी भी चुपचाप बैठे रहो। क्यों? क्योंकि खुद को तो हार चुके। ये सब ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म को कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड तक स्ट्रेच कर गए, और इससे हम ये सीखते हैं दैट एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड। He channelized his and his brother's anger into preparation for the great war. जब पांडवों को वनवास भेजा जाता है तब सभी पांडव बहुत गुस्से में होते हैं, खुद युधिष्ठिर भी। युधिष्ठिर इस गुस्से को चैनलाइज करते हैं वॉर की प्रिपरेशन में, और उनके पास प्रिपरेशन के लिए 12 साल होते हैं, जिसको उनने पूरी तरह यूटिलाइज किया, और उसका रिजल्ट हम युद्ध में भी देख सकते हैं। सो व्हेन यू गेट एंग्री, डोंट वेस्ट योर एंगर ऑन स्मॉल थिंग्स, रादर चैनलाइज इट टू डू समथिंग बिग। धर्मराज युधिष्ठिर की लाइफ से हम बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं, जिन सबको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी लाइफ से सबसे बड़ा लेसन ये है कि जब हम लाइफ में सिर्फ एक लेकिन बहुत ही ग्रेव मिस्टेक कमिट करते हैं, तब वो गलती पूरी लाइफ हमारे साथ रहती है। महाभारत के हर एक कैरेक्टर की तरह युधिष्ठिर के भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों थे, जिनको हमने यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, दैट युधिष्ठिर वॉज अ ग्रेट किंग। तो गाइज, ये था आज का वीडियो ऑन धर्मराज युधिष्ठिर। नेक्स्ट वीडियो आप किस कैरेक्टर पर चाहते हैं? टेल अस इन द कमेंट्स बॉक्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट कैरेक्टर एज सून एज पॉसिबल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एट द यूथ फोर्ट। आई विल लिंक ऑल द हैंडल्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, मेक श्योर गिव इट अ थम्स अप और शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों से जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब टू द यूथ फोर्ट ऑन यूट्यूब। कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड वी विल कीप क्रिएटिंग सुपर्ब कंटेंट फॉर यू ऑल। थैंक यू।